15 लाख वो अनबॉक्स करने लगे हैं। देखिए इसी मंथ मैंने सीट साइकिलिंग की और इसी मंथ ये हो। बुआ को पायल दे दो। अरे वाह भाई। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे और आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। जुम्मे की नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे कुरान पाक। उसके बाद फिर जो भी करेंगे आपको बताएंगे, तो व्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना खाने पीने वाला रूटीन। तो मैं दिन में आपको पता है थोड़ा सुबह लेट खाती हूँ। सबसे पहले अपने सीड्स से स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मुझे आपको सीड्स के बारे में भी बताना है। तो पहले पानी गर्म कर लेते हैं। माइक्रोवेव, जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में मैंने बोला कि हमारा सडनली रेस्टोरेंट का जो माइक्रोवेव खराब हो गया, तो हमारा वाला रेस्टोरेंट चला गया। ये तो ओवन है, तो इसलिए पानी हम अभी नॉर्मली गर्म कर रहे हैं। सीड्स डालते हैं फिर रखते हैं। इतना देर से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जुमा तुम्हें भी मुबारक। बहुत क्या कर रही थी? रुहान है उधर। अच्छा किधर? इधर। हाँ किधर है? इधर देखो ना, अपनी बच्ची को भी खिला रहा है। देखो अच्छा रुहान, देखो आ गई। कैसा रहा दिन? अच्छा था। सुबह 6 बजे गई थी। 6:30 बजे निकल गई थी। एक्स्ट्रा 2 घंटे में डाल दिया हम लोगों को। ये देखो 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 इधर रूहान टिंग टोंग। A few hours later. आज का दिन भी हो गया है कंप्लीट, जिम भी हो गया है। आज तो हमारा डे 4 है। अम्मी कहाँ गई? अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कब किया आपसे? के जुमा के दिन। कहते हैं जितने बार आओ उतने बार सलाम करो। वालेकुम कहते हैं। अच्छा ये तो हदीस आपने भी सुनी होगी। ये हमने सुनी थी अभी मधाम में कि अगर आप एक इंसान से मिले, फिर आप चले गए, बीच में एक दीवार पड़ गई, फिर अगर आप उस इंसान को मिले तो फिर सलाम करना है और नेकियां भी मिलती। इसी बात पे करते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जो खाने को है सब दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सब कुछ दो। अम्मी आप बताओ, मैंने आज दिन में कुछ नहीं खाया। नहीं खाया आज कुछ भी, दुबली भी हो गई है। लग रही है। हाँ नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। तुम क्या खा रहे हो? कल के छोले? अम्मी दे खाना। चाय पी हुई हूँ और मतलब बिस्किट जो टोस्ट जो वाइट जो खाती हूँ वो खाया था, सीड्स पिए थे और प्रोटीन पिया था। अब ये एक ही टाइम खा रही हूँ, इसलिए सारी चीजें रख ली है। ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, पराठा और ये भोपाल वाले खारे, ये थोड़े से चावल, अंडा, कद्दू और ये सब्जी। अब जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खा ले। बगल में मूंगफली वो नहीं, वो तो वो सनी की है, उसको ले जाऊंगी। अम्मी ने अंदर चुरा के रख ली थी, इसके लिए मुझे मैं भी अंदर हाथ धोने गई। मैंने सोचा जिम में ना इतना बांध के अम्मी वो करते हैं, बाल फिर और झड़ने लगेंगे, तो बालों को खोल लें। जितने मूंगफली उतना छिकल था। वो रात में बीना आधा और इतना निकाला, हमने बांध के रख मूंगफली का सबको इतना शौक है फ्रेंड्स कि इतना बचा बचा के रखे। नमाज पढ़ के सनी आ गए और मूंगफली भी खा गए और यहाँ पूरा हाँ ला देना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। अब मैं साफ करूंगी। फ्रेंड्स आप सबको पता है मेरा एक हमेशा से सपना था कि मेरा एक जो फ्लैट हो ना वो बिल्कुल मेन रोड पे हो, जहाँ पे मुंबई की जो रात भर की चलती फिरती ज़िंदगी हो ना वो दिखे, गाड़ियाँ दिखे, जगमगाहट दिखे। तो जब भी ये वाली अपनी सोसाइटी देखती हो तो बहुत खुशी मिलती है। अब हम फ्रेंड्स आपसे रात में मिल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है हमारा वीडियो ट्रांसफर। यहाँ पे सनी को आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, BP चेक किया तो लो दिखा रहा है। अब तो ये और लो बता रहा है, हेडेक भी हो रहा है। फिर क्या कैसे बढ़ेगा? नींबू पानी क्या है? शरबत, नमक, शक्कर, नींबू। फ्रेंड्स से थोड़ा तो BP बढ़ेगा ना। शाम से ही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेडेक है, इसलिए हम लोग ने कुछ ज्यादा व्लॉग भी नहीं शूट किया क्योंकि बिल्कुल भी सनी का मन नहीं था। की बॉडी माशाल्लाह बन रही 2 दिन में सनी की बन जाएगी और मेरी भी और ज्यादा बॉडी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है, सनी चल गए रेस्टोरेंट। अब उनको बेटर लग रहा है। कल पता नहीं उनका BP कैसे लो हो गया और आज का दिन स्टार्ट हो गया है। अभी आज देखते हैं हमें क्या करना है। और सबसे स्पेशल काम ये करना है कि कल हमारी हाउस हेल्प का जो है वो बर्थडे था, तो कल तो उसकी छुट्टी थी, वो नहीं आई थी। उसको कुछ छोटा सा सरप्राइज करते हैं, उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। आ गई हूँ मैं नीचे और जो पीछे आया है मोदाहा से आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे इसमें क्या आया है और क्या भेजा है। घर में इस वक्त एकदम शांति है क्योंकि रिजा गई है अपनी कोचिंग और रेहान गया ट्यूशन पढ़ने ऊपर। अम्मी क्या कर रही है दिखाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बन रहा है? हम तुम्हारी चाय बन रही है, मेथी की भाजी। मेथी की भाजी? मुझे देना, कब से नहीं खाई। तुम्हारे लिए बना लेकिन जितनी मेथी नहीं उतनी तो आपने लहसुन डाल दिया। मम्मी आपको पता है मुझे नहीं पसंद। निकाल दूंगी। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मॉल पर, फिर चलते हैं। फिर मॉल से हमने परवीन के लिए कुछ कपड़े देखे
A few moments later. आपने तो एकदम सब यहाँ पे। फ्रेंड्स आ गए हम लोग और अभी लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैं खा रही हूँ पोहा और भोपाल वाले खारे डाल के और नींबू डाल के। वाओ। चाहते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नाइस। फ्रेंड अभी हो गया जिम जाने का टाइम और कल से जब से जिम से आया तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, जो पहले दर्द होता था। देखो ऊपर देखो बुला रहा है। बाय कर रहा है, बाय। चलो बाय। दे दो। फेंक दिया क्या? फेंका ऊपर से टूट गया। आओ गाड़ी में चले आओ, जल्दी आओ। फ्रेंड्स कैसा भी मूड हो, कितने भी थके हुए हो, रूहान को देख लो ना तो सबका मूड चेंज हो जाता है। अभी हम लोग इतने थके हाल में जा रहे थे जिम, तबीयत भी सनी की ठीक नहीं है तो सनी भी लो से है, लेकिन ऊपर से रूहान दिख गया तो उसमें मूड फ्रेश हो गया, फिर एनर्जी आ गई। हो चुका है फ्रेंड्स जिम, आज डे 5 भी कंप्लीट हुआ। 7:30 बज गया है। चलते घर और खाते खाना पीते प्रोटीन। घर नहीं चल रहे हैं, पहले चलेंगे रेस्टोरेंट, वहाँ पे थोड़ा देखेंगे। अरे वहाँ भी सब देखना पड़ता है, वीकेंड पे आपको पता है थोड़ा ज्यादा सब चीजें होती है और अभी भी टेस्टिंग चलती रहती है। हम लोग नई नई चीजें ऐड करते हैं, सबका फीडबैक भी लेते हैं, तो उसके लिए खाना भी लेके आ गए, टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। अभी गरम गरम तुरंत टेस्ट करो, पहले प्रोटीन तो पी ले अपना। फ्रेंड्स ये हमारे रेस्टोरेंट की मिर्ची वाली रोटी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये हमारी खमीरी रोटी, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है। मम्मा बुआ को पायल दे दो, पायल दे दो, ले बुआ। अरे भैया इतना बड़ा। अरे वाह भाई। तो फ्रेंड्स अभी हम जो बाजार से सामान आया था वो अनबॉक्स करने लगे हैं और मैं पी रही हूँ यहाँ पे ग्रीन टी। ये क्या है? बिस्मिल्लाह करके खोलो। मेरा ही है अगर गलती। रिहान ने अपनी मम्मी पापा से कुछ स्पेशल मंगवाया है, देखते हैं क्या है। मुझसे तो बैठते भी नहीं पड़ रहा जब से आके। तुम अपनी अमानत तुम पकड़ो, दिखाओ कि तुम्हारी सासू माँ ने भेजी। हमारी सासू माँ ने इतनी प्यार से हमें मौदहा की दाल भेजी है, क्योंकि मौदहा की दाल का कोई जोड़ नहीं है फ्रेंड। हर चीज की अपनी खासियत होती है, लेकिन ये दाल का टेस्ट कहीं नहीं आता जो मौदहा की दाल का टेस्ट आता है। तो हम लोग खाएंगे। थैंक यू अम्मा। जैसे कि मंगोड़ा बनाना, मंगोड़ा नहीं बनाएंगे, दाल बना के खाएंगे। ठीक है। वो अभी और भी चीज भेज रही थी, वो हमने कहा नहीं, हो सकता है कि वो 1 मंथ बाद फिर आए तो फिर लेके आएंगे। और रेहान ने अपना ये मंगाया है, ये तो आप ये चिपचिप हो गया पूरा। जल्दी से ये देखो दोगे बेटा की सबसे पसंद चीज। रेहान अकेले अकेले पूरी खा लोगे? मैं वैसे भी नहीं खाऊंगी, मुझे मत बोलना। मीठा खाया। ये क्या मंगाया? ये हमने मंगाया था बेटी खाला से गुड़ मौदा का बटी वाला। ये तो अलग है, हमने वो तो ब्राउन कलर का आता था। अभी नया बना ये हुआ नया गुड़ी। फ्रेंड्स आप बिलीव करोगे कि कोई मौदा से सब्जी मंगा सकता है इतनी दूर से? ये हमारे मौदा के देसी खीरे हैं, यहाँ भी मिलते हैं अच्छे, लेकिन ये कुछ अलग गाँव ही की है। चीजें अलग होती है क्योंकि वहाँ देसी होती है ना। इस बार मौदा में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। नहीं खाने में टेस्ट ये तो बिल्कुल सूख के अजीब से हो चुके कल हैं। एक दिन तुम्हारा खिरा फिर आए, लेकिन ये टेस्ट बड़े अच्छे हैं खाने में। खुशी है कि उसने बेचारी ने मेरी बहन ने भेजी, इस बात की खुशी। ये नहीं तड़ा, ये कितना क्यूट कद्दू है छोटू सा। ये सबसे मुझे अच्छे लगते जब भी कोई मंगाएगा ना। तुमने कुछ नहीं मंगाया? मैंने मेन आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगाया था, मेरे पासपोर्ट के लिए वही चीज नहीं है इसमें। फ्रेंड्स आपने जो हमें सजेस्ट किया था रिजा के पासपोर्ट के लिए, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं और इसका प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना। इसका आधार कार्ड एकदम सही होके आ गया है, पैन कार्ड भी बन चुका है, अब बस डायरेक्ट उसको दिखा के पासपोर्ट बन जाएगा। रेहान का अटक गया कराया है, तो अब कृष्णा को पता नहीं क्या करने बोल रहे हैं सनी। कृष्णा खड़ा ऊपर। हो जाओ हम लोग। रिजा तुम हो जाओ। मेरे पेट से कुछ होना सनी स्लिप हो रहा है। सनी ऐसे कुछ उल्टा सीधा मत करा लेना, मैं खड़ी हो जाती हूँ। सनी क्या करा रहे हो बेचारे से, वो डर रहा है सनी। बस हो गया। आज जो है सारे बदले ले लिए जाएंगे। पकड़ो रिजा। पूरा दीदी तैयार हो रही, बहुत चौच उतार के।
अभी मारने को थोड़ा क्या है, दबाना है बेटा। ऐसे हाँ आटा गूंदना है। हाँ, और थोड़ा ऊपर और ऊपर, हाँ गर्दन के पास, हाँ बहुत अच्छा। ये क्या नाम तुम? सतीश सर, सुनील सर। सुनील सर, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो भाई? मैं चलता फिरता मसाजर हूँ। ये बड़ा था मेरा बात भी मत करना। चल कोई बात और ये क्या कर रहे हो? नहीं। बैठ तो ली। हाँ। ठीक है। हाथ रखो, चलो। अरे उसका वेट कम है ऑलरेडी। उसको नहीं, हाँ फ्रेंड्स को बोल रही हूँ, जिसको वजन कम करना है। धर दो भाई, आप धर दो। उनकी तरफ से हम रख दे रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ ना तुम रख। अगर तोड़ी तो कौन मरेगा? कोई ढूंढेगा ही नहीं। नहीं नहीं, हमें इस बात पर तो नहीं याद आ जाती है। क्या? सुना सकती हूँ व्लॉग में? नहीं। हमारे, हम जब भोपाल में रहते थे तो हमारे नेबर थे फ्रेंड, जब छोटे होते हैं तो वो कल्चर चलता है ना कि घर में पढ़ाने आते हैं हाफिजी लोग, जो लोग, तो बच्चों को पसंद नहीं होता। कोई भी टीचर जब मार के पढ़ाता है तो वो लोग कहते थे कि जब भी हमें कोई कसम खानी होती थी तो हम हाफिज जी कसम। हाफिज जी की कसम। फ्रेंड्स मजाक में बता रहे हैं और ये किसी की बात बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, कसम झूठी कभी नहीं खानी चाहिए। लेकिन बचपने में हाफिज जी ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा? हम सब ने बचपन में ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती की है, तो आप सबको और बाल पकड़ के उनका खींच डालते थे। मारो को मारो मत, ऐसी सजा दे दो कि खुद सुधरने में लेकिन सांस वो चली जाए। खैर जो भी देख रहा है, अब तो खैर मारना भी मना है, बच्चों को कोई भी किसी तरह से टच करना, हर चीज करना सब मना है। तो अगर आपके टीचर आपको ऐसा करते हैं तो आप अपने घर वालों को बताओ कि ये सब नहीं करना है। पहले के जमाना अलग था, पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। तुम्हारा रात में चाय मग्गा में कोई पीता है? तुम भी जो तो इस फैमिली को पड़ गए हो, ये लोग बड़े बड़े मग्गों में चाय पहले पीते से हैं। ऐसा था, वो मिल गया है। तुम्हारी ही टी शर्ट थी ये, तो मुझसे तुम्हारी है। फ्रेंड्स आज मैंने ये शर्ट पहनी और सनी को वीडियो कॉल करा तो वहां से बोल रहे मेरी शर्ट उतार, मेरी शर्ट उतार। हमने कहा ये हमारी है भैया, समझ गए लड़कियों वाली है। अब सो जाए अब। ऐसी लग रही है, आपने तारीफ भी नहीं की। अच्छी लग रही है, माँ की अच्छी लग रही है। थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ले ली, लेकिन मुझे ओवर साइज ही पसंद है तो ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको सीट साइकिलिंग के बारे में बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। पता नहीं ये व्लॉग में ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि व्लॉग लोग कभी अलग अलग तरीके से देखते हैं, कोई हंसने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरे टाइप की बहनें होंगी जिनके साथ ये इश्यू होगा, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उनके बारे में मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। बहुत टाइम पहले से सुना था, बहुत सालों से, कि सीट साइकिलिंग अच्छी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम है, कौन से सीट्स इकट्ठा करना है। देखा तो बहुत इजी है कि शुरू के 15 दिन में आपको 2 सीट्स खाने हैं, फिर बाद के 15 दिन में आपको 2 सीट्स खाने हैं। तो वो सब प्रोसेस तो आपको भी पता होगा, या आपको डिटेल में चाहिए तो वो बाद में बताऊंगी। मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए फायदा अच्छा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखो, उसके बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, ये जाना है कि 3 महीने बाद उसका जो असली असर है वो दिखता है। हमारा भी फर्स्ट मंथ हुआ था, हमारे लिए अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। हम एग्जैक्ट ये पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ है, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, जैसे आप सब जानते होंगे, फॉलिकुलर फेज चलता है, फॉलिकुलर स्टडी के लिए डॉक्टर बुलाते हैं, तो देखते हैं कि एग कितना बड़ा। और जब जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उनका एग जो है वो रप्चर नहीं होता है, तो उसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन देता है। हमें लास्ट 2 मंथ इंजेक्शन लेना पड़ा था। इस बार जब ये वाला जो टाइम था, हम इसमें रोज चेक कराने गए तो डॉक्टर को ग्रोथ ठीक लगी, अपने आप चीज़ें ठीक हो रही थी। तो उसके बाद जिस दिन लास्ट डे था, मतलब हम गए और डर के गए कि सनी आज तो इंजेक्शन लगेगा। माँ बनना एक छोटी बात नहीं है, तो आपको पेन, ये सब चीज़ें तो सहनी पड़ती है। डॉक्टर भी कहता है, आप वो सोचो कि जब आपके पास बेबी होगा वो कितनी खुशी की बात होगी। तो दर्द तो इंसान भूल जाता है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन से थोड़ा तो लगता है। लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब लास्ट डे स्कैन किया तो वो बोल रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मतलब इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग अपने आप रप्चर हो गया। जरूरी नहीं कि एग रप्चर हो गया तो आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे। मतलब एक जो चीज थी वो कुछ अच्छा सुनने मिला कि बिना इंजेक्शन के, बिना कोई चीज को फोर्स करके वो अपने आप चीज हो गई है। तो ये चीज से मैंने ये सोचा,
हो सकता है कि सीट साइकिलिंग कर रहे हैं इसलिए हो गया हो। और मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा अपना पहले डॉक्टर, जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे तब वजन अलग था, अभी 4-5 किलो इतने दिनों में कम हुआ है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ मैंने सीट साइकिलिंग की और इसी मंथ ये हुआ था, तो शायद वो भी रीज़न हो सकता है। बुरा ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा बुरा हो गया, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि हम अपनी अंदर की चीज़ें बता नहीं सकते, लेकिन लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चला रहता है, और जब एक होप होती है तो फिर और ज़्यादा दिल टूटता है। कि अभी तक तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, टाइम पे सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि रप्चर भी हो गया। डॉक्टर को लगा अरे बहुत अच्छा है, ये तो सब कुछ अच्छा है, ऑल द बेस्ट कह दिया, और इत्तेफाक ये हो गया कि डेट भी बढ़ गई 1 हफ्ते के लिए। और थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है। चेक करने में तो नहीं आ रहा था, बहुत लाइट फेंट ऐसा था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, काम करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं वो एसिडी चेक करने के लिए, तो उसमें क्या हो गया कि 1% ही ऊपर था, मतलब ना। तो डॉक्टर के पास जब फोन करके पूछा ब्लड टेस्ट में, तो वो बोल रहे हैं पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो एक और होप हो जाती है कि भले ही थोड़ा शुरुआत है, हो सकता है कि कुछ और हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर वो मतलब पीरियड्स हो गए। जैसे नॉर्मली पहले ये जो मिसकैरेज के बाद ये सारी प्रॉब्लम हुई है, पहले मेरी साइकिल ऐसे ही थी, मतलब 37 डेज की ही थी, लेकिन बीच में सब कुछ दवाइयों की वजह से टाइम पे हो रहा था। अब ये 1 वीक जब बढ़ा तो हमें ये लगा कि मतलब कुछ अच्छा है, कुछ हो सकता है, डॉक्टर को भी होप हो गई। तो अब वो सीट साइकिलिंग की वजह से तो डिले नहीं हो गई, ये मेरे मन में आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीट साइकिलिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को भी पता होगा। तो सीट साइकिलिंग का मेरा ये रिव्यू था कि मुझे अगर कंपेयर करा जाए तो अच्छा ही है, और वैसे भी नेचुरल चीज़ें हैं, सीट्स तो वैसे भी फ़ायदे करते हैं, उनके बहुत सारे फ़ायदे, इसलिए मैं सीट साइकिलिंग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन एग्जैक्ट रिव्यू आपको मैं जब 3 महीने हो जाएंगे तो मैं आपको दूंगी। और रही बात ट्रीटमेंट की, फ्रेंड्स इस बार इतना होप हो गई थी, फिर दिल टूटा, तो इस बार अभी के लिए मैंने डॉक्टर के पास जाना 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया। बार बार स्कैन के लिए 5 दिन जाओ, फिर उम्मीद होती है, फिर उम्मीद जब टूटती है ना तो वो पूरे 15 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अभी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे साथ में काम चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए हम 1-2 महीने का ब्रेक लिया हमने, और इंशाल्लाह फिर जो भी होगा आपको बताएंगे। आप सबको मेरे लिए दुआ करनी है, और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग हैं जिनके शादी के बहुत साल हो चुके हैं और वो प्लान कर रहे हैं। आपको दुआ करनी है कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द नेक प्यारी औलाद से नवाज दे। और ऐसे बहुत से लोग भी रेस्टोरेंट में आते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, जिनको 15 साल बाद बेबी हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैं अब लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो गम है, गम नहीं कहेंगे, मतलब लाइफ में जो चीज़ है वो तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कितने कितने साल सहा है और अल्लाह ने उनको दिया है, और जिनको नहीं भी दिया लाइफ में, तो भी लाइफ इनकम्प्लीट नहीं है। अब लाइफ भी और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें दुआ करनी है, कोशिश करनी है, और अपने तरफ से अपनी सारी चीज़ें करनी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और जो भी अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अपने ट्रीटमेंट के बारे में भी। और आप भी अगर मुझे कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सॉरी अगर ज़्यादा सबको परेशान किया हो और ज़्यादा पकाया हो, लेकिन जो भी था आपको बताया। अब मैं चलती हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।